जय श्री राम। रामचरितमानस पाठ 11। आज हम राम जी की बारात कैसे कैसे पहुंची जनकपुर, इस प्रसंग पर चर्चा करेंगे। शिव जी के राम जी के विवाह की चर्चा करेंगे। विधि विधान से किस प्रकार प्रभु राम और सीता मैया का विवाह संपन्न हुआ। जब धनुष टूट गया जनकपुर में और सीता जी ने जयमाल डाल दी, उसके बाद सतानंद जी जो जनक जी के गुरु थे, उन्होंने कहा महाराज अब अयोध्या में निमंत्रण और लगन पत्रिका भिजवाइए, एक दूत को भेजा जाए और राजा दशरथ जी को बारात के सहित, परिवार के सहित, कुल के सहित बुलाया जाए, ताकर वो बारात लेकर आए और शास्त्र विधि के अनुसार इनका शादी हो सके, लगन मंडप विवाह संपन्न हो सके। राजा जनक जी एक दूत लगन पत्रिका के साथ अयोध्या भेजते हैं। उधर जब दूत पहुंचता है तो राजा दशरथ जी दरबार में बैठे हैं, बगल की कुर्सी पे गुरुदेव वशिष्ठ बैठे हैं। दूत आकर कहता है हम जनकपुर से आए हैं, राजा जी प्रणाम हो, राजा जनक जी ने आपको एक पत्री भिजवाई है। और वो सारी बात बतलाता है। कहता है राम जी ने हमारे जनकपुर के स्वयंवर में धनुष तोड़ा है और सीता जी ने उनके घर में जयमाल गले में डाल दी है, लेकिन अब गुरुजी चाहते हैं कि राम जी का विवाह शास्त्र विधि मंत्रों के द्वारा संपन्न हो, इसलिए आप सबको, पूरे अयोध्या वासियों को बारात के रूप में आमंत्रित है। गुरु वशिष्ठ जी लगन पत्रिका बाँच कर बताते हैं। राजा दशरथ पूरे अयोध्या को कहते हैं सब अपने अपने रथ तैयार करो, सारी परिवारों के साथ सब अपने अपने रथ तैयार करके चलने की व्यवस्था करते हैं। उधर राजा जनक जी अयोध्या से मिथिला तक रास्ते में कई जगह ठहरने की व्यवस्था करते हैं, जलपान की, भोजन की व्यवस्था करते हैं, बड़ी सुंदर व्यवस्था करते हैं। अयोध्या से बारात चलती है गाते बजाते, ढोम ढड़ाका बैंड बाजे के साथ, और मिथिला पहुंचती है। जब मिथिला में प्रवेश करती है तो मिथिलावासी कहते हैं कि जैसी जोड़ी राम लक्ष्मण की यहाँ पर है पहले से, ऐसी ही एक जोड़ी और रथ में देखी है, एक सांवला है एक गोरा है, बड़ी मनोहर जोड़ी है। तब वहां की सखियां चर्चा करती है सीता जी की कि अगर ये चारों का विवाह ही एक साथ हो जाए, कितनी सुंदर प्रभु ब्रह्मा जी की कृपा होगी। अब राजा जनक के भाई की भी पुत्रियां थी, तो राजा जनक सतानंद जी से विचार करते हैं कि प्रजा का ऐसा मत है कि क्यों ना इनके बाकी 3 भाइयों का विवाह भी हमारे भाइयों की पुत्रियों से करवा दिया जाए। सतानंद जी कहते हैं कि विचार तो अति सुंदर है, इसके बारे में गुरु वशिष्ठ और दशरथ जी से मंत्रणा करते हैं और एक ही मंडप में चारों भाइयों का विवाह संपन्न होता है। और वेद मंत्र स्वयं ब्रह्मा जी ब्राह्मण के रूप में आकर पढ़ते हैं। शंकर जी 13 नेत्रों से भगवान पर कृपा बरसाते हैं। शंकर जी के 5 मुख हैं, 10 नेत्र हैं, एक नेत्र है। सारे देवता आकर राम जी की शादी में शामिल होते हैं और मंत्र पढ़े जाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। विवाह संपन्न होता है। राजा जनक के यहाँ मिथिला में एक महाबारात ठहरती है। आजकल तो बारात गई और खाना खाया और बारात वापस, वहां 1 माह तक बारात, राजा जनक जी बारात को रुकवाते हैं। जब भी 2-4 दिन बाद राजा दशरथ जी जनक जी से कहते हैं हमें विदा कीजिए। जनक जी कहते हैं बस कुछ दिन और रुक जाइए, जरा हमें और सेवा का मौका मिल जाए।
जनक जी का प्यार देखकर दशरथ जी मान जाते हैं। नगरवासियों में भी बड़ा उल्लास रहता है। तब राम जी को देख देख कर बड़े प्रसन्न होते हैं। सखिया राम जी से, लक्ष्मण जी से विनोद करती है, कहती हैं क्यों ना आप दोनों यहीं घर जमाई बन जाओ, आपका बड़ा फायदा होगा। लक्ष्मण जी कहते हैं क्या फायदा होगा। सखिया कहती हैं हम आपके भाई को, जो ये काले कलूटे हैं, इनको चंदन और हल्दी के लेप से रोज रगड़ रगड़ के नहलाएंगे, इनको कलुए से गोरा बनाएंगे। वो कहने लगे चलो इनका तो फायदा हो गया, मेरा क्या फायदा होगा। लक्ष्मण जी कहते हैं, सखिया कहती हैं हे लक्ष्मण जी, आपको नित नए पकवान हम खिलाएंगे, बागों बगियों की सैर कराएंगे। अब आप विचार करो, आपका फायदा है तो ठीक है। राम जी कहते हैं ये सब विनोद की बात है। सखियों से कहते हैं आप भी जानते हैं हम यहां रुक नहीं सकते। एक माह बाद राजा दशरथ जी विदा लेते हैं और जनक जी बहुत सारा दाइश देते हैं। हजारों हाथी घोड़े रथ से सजे हुए दास दासियों के साथ विदा करते हैं। बारात अयोध्या वापस पहुंचकर मंगलाचरण होता है और सारे अयोध्या सुख हर्ष में डूब जाती है। घर घर मंगलचार हो रहे हैं और भगवान राम सीता जी के साथ अपने महल में विहार करते हैं। महलों में बड़ा खुशी का उत्सव मनाया जा रहा है। सारी माताएं बड़ी प्रसन्नता से नाच रही हैं। राजा दशरथ की मानो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। राजा दशरथ जी कहते, अपने मन में सोचते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, अगर मैं इनको नहीं भेजता तो वो ये बहू कैसे आती। वशिष्ठ जी ने पहले ही कहा था कि अगर बहू चाहिए तो वशिष्ठ जी के, विश्वामित्र जी के साथ भेज दो। सारी प्रजा आनंद से मगन है। आज की कथा यहीं विराम देते हैं। और राजा रामचंद्र महाराज की जय, बोल हनुमान जी महाराज की जय, बोल चारों भैया की जय। जय जय श्री राम।